जय हिंद प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सब बेहतरीन होंगे। चलो दोस्तों, तो आज पढ़ेंगे हम संविधान के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन। इसमें जो जितने यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं और उससे कितने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं इसमें, यानी कि एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आपको बनाए जा सकते हैं, तो आज हम उन्हीं सभी क्वेश्चनों को विचार करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यह भारतीय संविधान के जो संभावित प्रश्न है, यानी कि आने की संभावनाएं आपके, तो उन्हें जानेंगे हम। क्लियर है? तो आज जो पढ़ने जा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है आपका, सही है। तो जो पहला प्रश्न आपका, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो आपकी कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को क्या हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। और आपको याद रखा जाए कि प्रथम संविधान सभा बैठक थी, इसमें जो इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, तो वो किसे चुना गया था? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। जो प्रथम बैठक थी आपकी, वो हुई है कब? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। तो आपको डेट थी, सही है। और द्वितीय बैठक जो हुई थी आपकी, वो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई है। तृतीय बैठक हुई है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? तो वो कब किया गया था? 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में। आपसे पूछा जाए कि किस और क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकता है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम भाषाई आधार पर जो गठित राज्य हुआ था वो कौन सा राज्य था, यानी कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम राज्य बनने वाला कौन सा था? तो आपका कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। क्लियर है आपको? तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपसे पूछा है कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 25 जनवरी को। आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना है कि बालिका दिवस कब मनाया जाता है। क्लियर है आपको? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? आपसे पूछे हैं कि यहाँ पर वो जो पूछ जाएगा तो वो अध्यक्ष कौन थे। तो जो पहली संविधान सभा बैठक कब हुई थी आपकी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो अध्यक्ष तो बनाया गया था, लेकिन किस प्रकार के अध्यक्ष थे? वे अस्थायी अध्यक्ष थे। क्लियर है आपको? और द्वितीय संविधान सभा बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और तृतीय संविधान सभा बैठक जो हुई थी वो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। उसमें क्या हुआ था? जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना यानी उद्देशिका है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिसे 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। क्लियर है आपको? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? आपसे पूछा जाए कि जो भारत सरकार है, यानी कि केंद्र सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है, तो वो कौन करता है? महालेखाकार, जिसको बोल देते हैं शॉर्ट में कैग, CAG। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष किया गया था। इसके सॉरी ये है कि किस दिन बनाया जाता है। तो कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष में हुआ था? सही है। तो ये कब बनाया जाता है प्रत्येक वर्ष? ये 26 जुलाई को प्रत्येक दिवस कारगिल दिवस मनाया जाता है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? आपसे पूछा है जो जितने भी केंद्र सरकार कार्य करेगी तो उसके जो सलाहकार होता है वो प्रथम यानी कि विधि बनाने वाला कौन होता है? तो वो होता है महान्यायवादी, जिसको बोल देते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में आपसे क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन कि भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो आप कौन बताओगे? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसका नाम है? महान्यायवादी को ही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो कि भारत में कौन है इस टाइम? के वेणुगोपाल। क्लियर है आपको? उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो मैंने अभी जस्ट ऊपर बताया था आपको कि संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? उद्देशिका प्रस्तावना प्रस्तुत की थी। और इसको जो स्वीकृति मिली थी वो कब मिली थी? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब। प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अब आपसे पूछा है प्रधानमंत्री यानी कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, PM है, इस वर्तमान में कौन है? तो नरेंद्र मोदी। इसके जितने भी कार्य करते हैं तो उन कार्यों को जो उल्लेख मिलता है, जितने भी कर्तव्य कार्य हैं, तो वो किसमें मिलता है? अनुच्छेद 78 के अंतर्गत। जितने भी राष्ट्रपति कोई कार्य करेगा वो किसमें है? सब 78 में है। क्लियर है आपको? तो भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान जो बना है वो किस मिशन के आधार पर बनाया गया? तो वो कौन? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब? अब आपसे पूछा है कि कैबिनेट मिशन
भारत कब आया था? तो 24 मार्च 1946 ईस्वी को यह कहाँ आया था? दिल्ली में आया था। कौन? कैबिनेट मिशन। इसमें 3 सदस्य थे। 3 सदस्य कौन कौन से थे? तो सर लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर और सेकंड आपके कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स। अब आपसे पूछा जाए कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे और अन्य में कौन था? ए.बी. अलेक्जेंडर और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो आपको तीनों व्यक्ति याद करने हैं और आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा? तीनों व्यक्ति दे देगा और पूछेगा कौन सा जो कैबिनेट मिशन था इसमें शामिल नहीं था। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेखित हुआ है? जो कि भारत की प्रस्तावना है वो क्या है? हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभु, इस तरीके से जो वर्णन किया गया उन पंक्तियों में जो भारत शब्द है वो कितनी बार देखने को मिलता है? जो प्रस्तावना है भारत की, तो उसमें केवल 2 बार भारत का वर्णन किया गया है। तो भारत शब्द 2 बार आया है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 बार। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो भारतीय संविधान है हमारा, उसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। क्लियर है आपको? तो प्रारूप समिति, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? आपसे पूछा जाए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। जबकि अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इसका गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो इसके अध्यक्ष कौन थे प्रारूप समिति के? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के महत्व, संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो आपसे पूछा है कि जो संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो वो कहा गया है राज्यों का एक संघ। जो कि ये वर्णन किस किस में मिलता है? भारतीय संविधान की अनुसूची 1 में क्या कहा गया है? भारतीय राज्यों का एक संघ होगा। जब उसी में देखते हैं हम कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में क्या कहा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, यानी कि भारत में राज्य होंगे और संघ होगा। क्लियर है आपको? तो भारतीय संविधान सभा को क्या कहा गया है? राज्यों का एक संघ बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान को लागू कब किया गया था? देखो आपसे मैं बता दिया जाए कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या हुआ था? भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो कुछ भाग जो था हमारा भारतीय संविधान का, तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? कुछ तो लागू हुआ था। लेकिन जो आपसे पूछा है कि पूर्णतः लागू कब हुआ था, तो पूर्णतः जो लागू हुआ था भारतीय संविधान, तो वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। इसी प्रकार में एक क्वेश्चन है आपके लिए कि 26 नवंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? क्लियर है आपको? तो 26 नवंबर को आप कौन सा दिवस मनाते हो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था? तो पहले मैं इसके पर चर्चा बता दूं। जो हमारा ये संपत्ति का अधिकार था, ये पहले मौलिक अधिकार के अंतर्गत 19 के F में और अनुच्छेद 31 में आता था। अब इसमें क्या हुआ? ये मौलिक अधिकार वहां से हट गया, इसमें संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी को। कि 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में क्या हुआ? एक पारित हुआ। अब इसमें क्या हुआ? 19 का F तथा 31 को हटाकर इसे अनुच्छेद 300 के 1 में रखा गया है। अब क्या सा बन गया है? ये संवैधानिक अधिकार बन गया। भारतीय संवैधानिक अधिकार बना दिया गया किसको? संपत्ति के अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। क्लियर बच्चों? तो ये आपका इतना हुआ। आपसे पूछ जाए कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो वो कब हुआ था? 1976 ईस्वी को। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचक मंडल, जो मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचक प्रणाली लागू की गई थी, तो आपसे पूछा जाएगा। सही है? तो इसमें कौन था? मार्लोमेंटो सुधार द्वारा। मार्लोमेंटो सुधार भारत में कब आया था? तो सन 1909 में। कौन सा आया था हमारा? मार्लोमेंटो सुधार। जो मार्लो थे ये भारतीय सचिव थे और मिंटो भारत के वायसराय थे उस टाइम। तो आपको क्लियर है मार्लोमेंटो सुधार कब हुआ था? 1909 ईस्वी में पारित हुआ था। और इसी को जो गांधी जी ने कहा था सर्वनाश करने वाला, यानी कि सर्वनाश करने वाला एक्ट कहा था किसे? मार्लोमेंटो सुधार को। और आपसे पूछा जाए जो मिंटो हैं, मिंटो को सांप्रदायिक का जनक किसे कहा था? तो वो किसे कहा था? लॉर्ड मिंटो को। किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10वीं अनुसूची का संबंध किस दल से है? सही है? तो 10वीं अनुसूची का संबंध, 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो ये कौन सा हुआ था हमारा? 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में।
ये संविधान संशोधन हुआ और इसके द्वारा कौन सी से किसे जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची में किसका वर्णन मिलता है देखने को, तो दय से 10 और दय से दल बदल, यानी 10 दल बदल। तो 10वीं अनुसूची में मिलता है तुम्हारा दल बदल, यानी कि एक विधायक लोकसभा में रह सकता है, लोकसभा से राज्यसभा में आ सकता है। इसका वर्णन किसमें मिलता है आपको, अनुच्छेद वो अनुसूची 10 में। क्लियर है आपको। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उद्देश्य का प्रस्ताव। जो उद्देश्य का प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, तो मैंने आपको ऊपर ही बताया है और फिर से देखो ये क्वेश्चन देखने को मिल गया है आपको। तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया और इसको मंजूरी जो मिली है वो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को इसको मंजूरी दे दी गई। क्लियर है आपको। नेक्स्ट पॉइंट, नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्राप्त की गई थी। अब आपसे पूछा है कि जो ये नगर पालिका है हमारी, ये किस संविधान संशोधन द्वारा, पहले देखो ये मूल संविधान में नहीं थी, इसमें क्या संविधान भारतीय संविधान संशोधन आया, उसके द्वारा इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो वो संविधान संशोधन कौन सा आया था, तो 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ है, लेकिन पारित कब हुआ था ये, तो सन 1993 ईस्वी में ये पारित हुआ था। क्लियर है आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सही। और उस टाइम आपको बताना है जब 74वां संविधान संशोधन चल रहा था 1991-1992 में, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना है जल्दी से इसका आंसर। तो उस टाइम पीएम भारत के कौन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, सही है। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, देखो इसमें हमने लिख रखा है जेबी कृपलानी। तो देखो आपको जेबी कृपलानी ना मिलकर वहां क्वेश्चन में देखो क्या था, देखो एक तरीके से देखा जाए जो पीसीएस है यानी कि जो यूपी पीसीएस है उसमें जेबी कृपलानी को मान्यता नहीं दी गई है। इसके जो झंडा समिति के अध्यक्ष बनाया गया है वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को झंडा समिति के अध्यक्ष कहते हैं। तथा जो एसएससी है यूपी सरकार, यानी कि यूपी के अंतर्गत जितने क्वेश्चन करवाए जाते हैं हमारे, तो उसके अंतर्गत क्या माना है, जेबी कृपलानी को झंडा समिति के अध्यक्ष माना है। तो आपको बहरहाल हमने क्या ले रखा है, जेबी कृपलानी, जबकि आपको क्या लगाना है, झंडा समिति अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही ज्यादा वरीयता देनी है। तो आपको क्या याद रखना है, ये झंडा समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही है, ये किसी कहीं कहीं मिला है कि जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। क्लियर है, तो इसमें कंफ्यूजन है बच्चे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो आपसे पूछा ये धार्मिक स्वतंत्रता है तो ये किस में आती है, देखो अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख देखने को मिलता है। जबकि आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार देखने को मिलता है। क्लियर है आपको। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। सही, आपसे पूछा है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो वह कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। प्रति एक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आपको याद होगा पंचायती राज व्यवस्था, तो सर्वप्रथम आपसे पूछा जाए कि त्रिस्तरीय व्यवस्था का, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था शब्द किसने दिया था, त्रिस्तरीय शब्द था। तो वो त्रिस्तरीय यानी कि 3 स्तर तक किसकी थी, बलवंत राय मेहता समिति की। और अशोक राय यानी कि जो अशोक मेहता थी, अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया था। क्लियर है। तो यहाँ आप आगे विस्तार से हम पढ़ाएंगे पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार से गठन हुआ, आपसे बता दिया है। तो उस टाइम क्या थे, देखो 24 अप्रैल को इस क्या हुआ, इसका गठन हुआ, इसी दिन लागू हुआ, तो इसी दिन बनाते हैं हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान को अंगीकृत यानी कि भारतीय संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या थी। देखो अंगीकृत करने की तिथि की जिस दिन बनकर तैयार हुआ तो वो क्या था, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। इसी दिन मैंने बताया आपसे कि कुछ भाग जो था भारतीय संविधान का वो तो इसी दिन ही लागू हो गया था, लेकिन जो पूर्ण भाग था वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। क्लियर है आपको। तो आपसे मैंने अभी एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, जो विधि दिवस या कानून दिवस किस दिन मनाया जाता है, 26 नवंबर को ही विधि दिवस या कानून दिवस या संविधान दिवस मनाया जाता है। क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, संविधान के एकमात्र निवृत्त राष्ट्रपति कौन चुने गए। तो ऐसे भारत के कौन से एक राष्ट्रपति हुए हैं
जो निर्विरोध यानी कि बिना विरोध के चुने गए थे, तो वे कौन थे? डॉक्टर वो नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ये कहाँ से संबंध रखते थे? तो ये आंध्र प्रदेश से संबंध रखते थे। सही है, रेड्डी वाले जितने भी शब्द जुड़ते हैं आपके, तो पहुंच जाना है आपको कि ये आंध्र प्रदेश के यानी कि दक्षिण भारत की बात के हैं। तो नीलम संजीव रेड्डी, क्लियर है। नीलम संजीव रेड्डी कौन से राष्ट्रपति बने हैं भारत के? आपको एक क्रम से बताया जाए तो भारत के छठे राष्ट्रपति बने हैं। इनके बाद कौन आते हैं? ज्ञानी जेल सिंह, क्लियर है आपको। तो आपसे बताना है कि सर्वप्रथम ऐसे कौन से राष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने वीटो पावर का प्रयोग किया था सर्वप्रथम, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रारूप समिति को कब पारित किया गया था? प्रारूप समिति के आपसे बताया गया यानी कि ये जो गठित की गई थी, तो कब की गई थी? ये 29 अगस्त को की गई थी और 1947 ईस्वी में इसे को गठित किया गया। लेकिन प्रारूप समिति को पारित कब हुआ? देखो बनी 47 में, लेकिन पारित कब हुई है ये? तो 23 फरवरी 1948 ईस्वी को ये पारित हुई है। और इसका अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉकेट वीटो। देखो मैंने अभी क्वेश्चन पूछे करा था और वो एक क्वेश्चन आपका आ गया। सही है। तो पॉकेट वीटो या जेबी वीटो यानी कि जेबी पावर है, इसका इस्तेमाल क्या राष्ट्रपति ने किया था? यानी कि भारत के कौन से राष्ट्रपति ने इसका प्रयोग किया था? तो ज्ञानी जेल सिंह। और प्रथम आपसे पूछा है कि प्रथम प्रथम सिख राष्ट्रपति हुए हैं वो कौन हुए हैं? डॉक्टर जेल सिंह कैसे थे? प्रथम सिख राष्ट्रपति हुए हैं, क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? देखो कब किया गया था इसे, यानी कि हमें बताया जाए जो प्रस्तुत की थी ये, तो ये 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को ये क्या हुई थी? प्रस्तुत की गई थी। लेकिन इसकी जो स्वीकृति मिली है, जिसे अपनाया गया, वो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में जनहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जनहित याचिकावाद यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लाइटिगेशन का जनक किसे कहा जाता है? सही है। तो जनहित याचिका का जो वाद है, इसका जनक किसे कहा जाता है? तो पीएन भगवती को किसका यानी कि जनहित याचिकावाद का जनक कहा जाता है? किसको? पीएन भगवती को, क्लियर है आपको। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष और कब बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही है। तो आपसे पूछा है, देखो क्वेश्चन किस तरह के पूछा है कि जो भारतीय संविधान सभा में द्वितीय बैठक में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इनको स्थायी अध्यक्ष चुना गया, और आपसे पूछा है कब चुना गया? तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को इन्हें क्या चुना गया? स्थायी अध्यक्ष। आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि जो भारतीय संविधान सभा थी, इसमें कुल कितने सदस्य यानी कि कितने सदस्य चुने गए थे पहले। सही है। तो यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, और बने रहें हमारे इन्हीं मजेदार क्वेश्चनों के साथ। अभी जो हमारी वीडियो चल रही है इसके अंत तक बने रहें, क्योंकि ये बहुत ही वीडियो तुम्हारी फैंटास्टिक होने वाली है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त उच्च न्यायालय। जो संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो जो हमारे जितने भी न्यायालय बनते हैं, जैसे कि हाईकोर्ट वगैरह बनते हैं, तो इनकी जो स्थापना की जाती है, तो वो किस आधार पर की जाती है, यानी कि कौन इसके अधिकार में बनती है? तो संसद द्वारा। यानी कि जैसे संसद, अब संसद से पूछ रहा है कि संसद में क्या क्या है, कि जो संसद बनती है इसके कितने सदन है संसद के? तो संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। देखो आपसे पूछा है कि संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो 79 में संसद का वर्णन है, जबकि 80 में राज्यसभा है और 81 में क्या है? आपकी लोकसभा है, क्लियर है। तो दो आपसे पूछा कितने सदन है? 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा। राज्यसभा का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 80 में है, लोकसभा का 81 में। जबकि आपकी बात करी जाए इसके भी कि इसके जो संसद है इसके कितने अंग हैं? तो संसद के 3 अंग है। राष्ट्रपति को यदि शामिल कर लिया जाता है तो उसके अंग बन जाता है। और राष्ट्रपति का जो वर्णन मिलता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस में कहा गया? आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मैं बार बार बता रहा हूं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्योंकि देखो ये क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिल गया, जो कि परीक्षाओं में जो आगामी परीक्षा है, इसे मान लो कि इसे तो मोस्ट ही कर दो आप कि ये क्वेश्चन तो तुम्हें देखने को मिलेगा ही। जो आपका 2 दिन पेपर होने वाला है, 4 शिफ्टों में पेपर होगा यूपीएससी पैट का, तो कोई ना कोई शिफ्ट में आपको ये टकराने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे?
आपसे पूछा है कि जो भारतीय संविधान सभा थी इसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो उपाध्यक्ष कौन थे, एच.सी. मुखर्जी। तो एच.सी. मुखर्जी को क्या बनाया गया था, जो भारतीय संविधान सभा थी इसके उपाध्यक्ष बनाया गया। क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट मिशन के संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी। तो आपसे पूछा जाए जो कैबिनेट है, ये हमारा कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन दिल्ली में आया। और आपसे पूछा है दिल्ली में भी कहाँ आया था, तो पुस्तकालय चैम्बर भवन दिल्ली में पहुंचा कब, 24 मार्च 1946 ईस्वी को। इसमें जो कैबिनेट मिशन था इसमें कितने सदस्य थे, तो इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन से थे, सर लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, सर लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस थे। तो अब आपसे पूछा है जो कैबिनेट मिशन के आधार में जो भारतीय संविधान सभा थी इसमें कितनी सीटें लागू की गई थी, यानी कि स्थापित की गई, तो वो कितनी थी, 389 थी। अब आपसे बताना है कि जो हमारे कमिश्नरी क्षेत्र थे, तो कमिश्नरी क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते थे कमिश्नरी क्षेत्र, वो 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। मैं एक से बता देता हूँ आपको, एक कुर्ग था, एक दिल्ली और अजमेर। चौथा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो कमिश्नरी क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा चौथा आता था। क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। आपसे जो हमारी संविधान संशोधन प्रक्रिया है ये कहाँ से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, यानी कि साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया, हमारा संशोधन प्रक्रिया ली गई है। आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में ये वर्णन मिलता है, तो ये किस में मिलता है, 368 में, अनुच्छेद 368 में क्या मिलता है, संशोधन प्रक्रिया का वर्णन देखने को मिलता है। सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान निर्माण के समय संविधान सभा में कितनी अनुसूचियां थी। यानी कि बात कर रहे हैं जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था, कब हुआ था बनकर तैयार, तो ये 26 नवंबर 1949 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। तो उस टाइम जो भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां थी वे 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद में अब वर्तमान में बात करी जाए तो जो भारत में अनुसूचियां हैं वो कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। तो पहली अनुसूची कौन सी थी, पहले देखो पहला संविधान भारत में जो भारतीय संविधान था इसमें पहला संशोधन हुआ था 1951 ईस्वी में। और कौन सी जोड़ी गई अनुसूची, अनुसूची 9 को जोड़ा गया। फिर उसके बाद में 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में हुआ, जिसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो 10वीं अनुसूची में क्या मिलता है आपको, दल बदल, और 9वीं सूची में था संपत्ति का अधिकार। सही है। नेक्स्ट हमारी जो 11वीं अनुसूची थी, 11वीं अनुसूची को कब है, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा क्या जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, तो 74वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी सूची जोड़ गई, हमारी 12वीं अनुसूची। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल कर्तव्य किस अनुशंसा पर बनाए जोड़े गए थे। यानी कि जो मूल कर्तव्य का मतलब क्या है, जो मौलिक कर्तव्य हमारा किसकी अनुशंसा पर बनाए गए थे। पहले क्वेश्चन देखो कैसे कैसे बन सकता है इससे, कि मूल कर्तव्यों जो है हमारे मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, तो रूस की सहायता से क्या लिए गए हैं, हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं ये जो रूस के संविधान से लिए गए हैं। और आपसे पूछ जाए कि इसमें देखो जो किसके आधार पर बने हैं, किसके अनुशंसा पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य को जो उल्लेख मिलता है आपको, तो आर्टिकल 51 के क में ये देखने को मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे। क्लियर है आपको। तो आप सब पहले देखो क्या पता होना चाहिए कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो 42वां संविधान संशोधन सन 1976 ईस्वी में किया गया। इसमें क्या हुआ था, इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया। वे 3 शब्द कौन कौन से थे, तो भी देखो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं एकता और अखंडता। देखो कहीं कहीं आपको एकता शब्द देखने को नहीं मिलता है, तो क्या मिल जाता है, खाली अखंडता शब्द देखने को मिल जाता है। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। सही है। तो ये जो था हमारे जो मूल संविधान, यानी कि जो मूल संविधान उसमें प्रस्तावना में ये शब्द नहीं थे। इनको 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ और उनके द्वारा इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया। क्लियर है। अब आपको बताना है कि जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि लघु संविधान किसको कहा जाता है। तो जो लघु संविधान कहा जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन को ही लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। और आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस आर्टिकल को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। सही है। तो संविधान सभा में समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है। इसका मतलब यह है कि जो समवर्ती सूची हमारी ये किस देश के संविधान से ली गई हैं।
तो जो भारतीय संविधान की जो अनुसूची है यानी कि समवर्ती सूची है, तो ये कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची में देखो किसका अधिकार होता है, तो इस समवर्ती सूची जो होती है इसमें राज्य का और केंद्र सरकार दोनों का अधिकार होता है। आपसे बात कर ली जाए कि जो समवर्ती सूची है ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूची बटी गई है, यानी कि जो अनुसूची 7 है उसके अंतर्गत क्या है, राज्यों और केंद्रों के बीच बंटवारा है शक्तियों का। तो उसमें अनुसूची 7 के अंतर्गत 3 सूची आती हैं, वो कौन सी होती है? केंद्र सूची, राज्य सूची और तीसरी आती है समवर्ती सूची। तो आपसे पूछा जाए तो शिक्षा का अधिकार किस अनुसूची के अंतर्गत है, तो वो किसके अंतर्गत बताओगे? समवर्ती सूची के अंतर्गत ही शिक्षा का अधिकार आता है, जो कि एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मूल कर्तव्य किस संविधान से लिए गए हैं? यानी कि जो मूल कर्तव्य हैं ये कहां से लिए गए हैं? तो पूर्वभूत सोवियत संघ, यानी कि जो पूर्वभूत सोवियत संघ है, यानी कि इसको जो अब जब वर्तमान में जाना जाता है वो किसके नाम से जाना जाता है? रसिया यानी कि रूस के नाम से जाना जाता है। क्लियर दोस्तों आपको? तो ये घबराना नहीं है कि ये सोवियत संघ क्या था, तो रूस का ही पुराना नाम क्या था? सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों जो आज के क्वेश्चन होते हैं यही होते हैं। देखो आपसे जितने भी एक से क्वेश्चन यानी कि कुछ क्वेश्चन थे, इससे जितने भी क्वेश्चन अलग से बनाए जा सकते थे वो मैंने बच्चों आपको सब बताए। कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। यदि आप इसमें कोई गलती हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। जय हिंद प्यारे साथियों, बने रहें हमारी वीडियो से। इसी तरीके यदि आप क्वेश्चन चाहते हो तो नेक्स्ट जो हमारी नेक्स्ट क्लास आने वाली है उसमें क्या होगा, बिल्कुल सागर में गागर भरा जाएगा उसमें, यानी कि बिल्कुल आपसे छोटे टॉपिक से लेके बड़े तक की पूरी बात बता दी जाएगी, जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने योग्य प्रश्न बनेंगे। तो वह आपको सब यानी एक इस क्लास में और जो हमारी नेक्स्ट क्लास आने वाली है उसमें और इससे अलग से आपको कहीं नहीं देखने वाला मिल सकता है। तो जय हिंद प्यारा साथियों, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।